जी स्टूडेंट, कैसे हैं? स्टूडेंट नहीं, सरकारी नौकर। कैसे हैं सभी लोग? आई बिलीव बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, थंबनेल पे सही लिखा था, बिना फॉर्मूले। ये बात मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, बिना फॉर्मूले के तो बिना फॉर्मूले। और सरकारी नौकर मतलब सरकारी नौकर। अरे यार बिल्कुल बनना ही बनना है, कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता। जब हमने इरादा कर लिया है तो मंजिल पाके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आ सकता बीच में, कोरोना भी नहीं आएगा। डरिए मत, बिल्कुल घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़ाई करिए। कोई नहीं रोक सकता आपकी चीजों को, आपकी उम्मीदों को। बट मेहनत करिए, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, मैं आपके साथ आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप कोई भी एग्जाम, और कोई भी एग्जाम क्या, कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। कोई समस्या आपके इरादों से बड़ी नहीं है। राइट? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पहले इस टाइप के साथ। देखिए आपके सामने जैसे कि क्वेश्चन बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए आज मैं आपके सामने एक और थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि यहाँ पर जब मैं वीडियो पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। ठीक है? तो प्रतिशत के अंदर जैसे मैंने अभी देखा, पीछे मैं 2 से 3 क्लासेस लेके आ चुका हूँ, तो मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ सारी चीजें। तो मैं यहाँ पर आपको मैं पूरा प्रॉपर एक डिस्कशन करूंगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं या जो बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई है इससे संबंधित जो है वो हम ऑफ बोर्ड क्लासेस में करेंगे। मैंने कल एक वीडियो ऑफ बोर्ड क्लासेस पे डाली थी, शायद आप सभी लोगों ने देखी हो। जिन्होंने देखी प्लीज जाके उसे दे दीजिएगा। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका एक बार लिंक और दे दूंगा आपको, तो प्लीज उसको देखिएगा, जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ बोर्ड क्लासेस की वीडियो जरूर देखिएगा। किस तरीके से हम उसमें, मैं प्रेजेंट नहीं रहता, मैं आवाज होती है प्रॉपरली, हम उसके ऊपर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो तरीका क्या होता है वहां पर जांचेंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं केवल इस मैथ की बात नहीं करूंगा, मैं जीके की बात भी करूंगा। जीके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर यहां पर वापस आ जाते हैं। जब किसी एक वस्तु को बढ़ाने या घटाने पर दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां इस पॉइंट को समझने के लिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। एक वस्तु को बढ़ाने पर दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि आप बाजार में एक वस्तु, एक सब्जी लेने गए। मान लीजिए आप बाजार के अंदर प्याज लेने गए, तो आप जब प्याज लेने गए या कोई भी चीज आप करने जाते हो तो एक आइडिया, लमसम आइडिया लेके जाते हो। जैसे आपने दिमाग में एक आइडिया बनाया कि भाई जो प्याज है वो इतने रुपए किलो होगी, मैं इतने रुपए लेके जा रहा हूं तो मुझे इतनी चीज मिल जाएगी। जैसे कि एक मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। ठीक, देखें तो जैसे मान लीजिए वस्तु का मूल्य जो था वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, वस्तु का मूल्य जो था 20 रुपए प्रति किलोग्राम था और आप जो थे वो 100 रुपए लेके गए और आपको प्याज खरीदनी है। तो 100 रुपए लेके गए, आपको प्याज खरीदनी है। ध्यान देंगे, वस्तु का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, आप 100 रुपए लेकर गए, तो आप कितनी प्याज खरीदेंगे? तो सिंपल सी बात है कि भाई देखिए इसकी मैं किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए। 20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से मैं कितने किलोग्राम लूं कि मेरे को 100 रुपए एडजस्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, मेरे को 5 किलोग्राम सॉरी ले लूंगा। मैं इसकी गुणा जब करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या मिल जाएगा, 100 रुपए मिल जाएगा। तो कोई हर्ष तो नहीं है इस बात में, किसी को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हो, बिल्कुल ठीक। तो वस्तु का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, 5 किलोग्राम खरीदी गई, कितने की? 100 रुपए। इतनी बात देखो, मैं बहुत आराम से चीजों को समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। कहीं कोई चीज दिक्कत करे तो प्लीज कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पर कहा गया कि एक चीज को, जैसे हमारी हेडिंग कहती है वस्तु में एक वस्तु को बढ़ाएं तो दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये चीज इसके दाम ऊपर कर दूंगा
तो ऑब्वियसली बात है इसको नीचे करूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीज तो कांस्टेंट रखनी है, ये तो चीज नहीं हिलनी है भाई। 100 रुपए है तो 100 रुपए ही है। अगर आपने ये चीज बढ़ा दी, मतलब चीज जो प्याज का मूल्य है वो 20 रुपए की जगह अगर 25 रुपए की हो गई, तो ऑब्वियसली बात है आप खुद समझ सकते हैं क्या अब आप 5 किलो ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। 5 किलो ले पाओगे लेकिन फिर आप 100 रुपए में नहीं ले पाओगे, फिर आपको 125 रुपए लेके जाना पड़ेगा। जेब में 100 रुपए है लेकिन प्याज के मूल्य बढ़ गए, तो आपको एक चीज घटाना पड़ेगी। ये बात बिल्कुल उसूलन है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज को कम करना पड़ता है ताकि उसका इफेक्ट बराबर रहे। बात समझ में आ गई मेरी? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपने 5 किलो। अब मान लो मैंने कहा कि प्याज के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होगी, प्याज के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। 25% की बढ़ोतरी का मतलब है 20 रुपए की चीज 25%। 25% का मतलब बताने की जरूरत नहीं, चौथाई 1/4। 25% का मतलब 1/4। 20 का 1/4 मतलब 5 रुपए। तो 20 रुपए की चीज 5 रुपए बढ़ गई, कितने की हो गई? 25 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसकी किससे गुणा करूं कि अभी भी मेरे 100 रुपए हो। तो सिंपल सी बात है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज है, इसकी मैं किससे गुणा करूं कि 100 है। 100 रुपए जो मैं लेके जाऊं उसी में एडजस्ट। तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पर कहूंगा मैं कितने ले पाऊंगा? 4। सिंपल सी बात है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, 100 रुपए लेके गया तो 4 किलो जो खरीदूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बढ़े दाम बढ़ गया 25%, तो देखो चीज घट गई। समझ में आया? दाम बढ़े तो चीज घट गई। अब चीज घटी के ये देखोगे अगर आप तो कितनी घटी भाई? 5 थी 4 हो गई। जरा ध्यान से देखो, 5 किलो लेते थे 4 किलो ले रहे। फिर से ध्यान से देखो, 5 किलो लेते थे, यहाँ पर 5 किलो लेते थे 4 किलो लेते, 5 से 4 हो गया, कितना कम होगा? 1। किससे भाई? आपने ये बात को ध्यान रखना, आपने कहा कम हुआ, तो 5 से 4 हुए, कम किससे हुए? 5 के तो हुए। 1/5 का मतलब क्या होता है? या तो 100 से गुणा करके आंसर लिया हो, वरना 1/5 का मतलब सभी लोग जानते हैं कितना होता है? 20% होता है। तो यहां पर कितनी कमी हो गई? 20%। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक चीज बढ़ने पर, एक के मूल्य बढ़ने पर दूसरी चीज में कमी हुई, तभी उनका क्या देखने को मिला? उनका बजट सेम रहा। अब यही क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक गृहिणी है, वो अपने मूल्यों में इतने प्रतिशत, एक गृहिणी अपने बजट में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका बजट ना बिगड़े। यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई। बात सबको समझ में आ गई? तो 25% बढ़ा तो 20% हमें कम करना पड़ा। अच्छा 20% हमें कम करना पड़ा तो ये ऑब्वियसली बात है 25% बढ़ गया, तो उल्टा भी यहाँ पर रिवर्सिबल मौजूद है। तो चीनी के या प्याज के मूल्यों में अगर 25% की बढ़ोतरी होती है तो एक गृहिणी अपने खर्चे में या अपने जो कार्य जो लेने जा रही है उसमें कितना कम करे ताकि उसका बजट सही रहे, बजट में कोई दिक्कत ना हो। बात शायद समझ में आ रही है। अब इसी को फॉर्मूले के बेस पे कैसे करते हैं बच्चों, उसको देख लेते हैं। देखिए जब चीनी का मूल्य या किसी चीज का मूल्य एक चीज का मूल्य, अच्छा ये मंत्र में दिमाग में बैठा लेना कि अगर अब एक चीज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरी चीज घटेगी, तो ये बात हर एक के लिए एप्लीकेबल होगी किसी भी प्रतिशत से। तो ऐसे प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। अब देखिए क्वेश्चन में यही लिखा होगा कि चीनी के मूल्यों में 25% की बढ़ोतरी होने पर एक गृहिणी अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका बजट ना बिगड़े। तो वहां पर केवल एक ही सेंटेंस लिखा होगा, अपने बजट में। पहला सेंटेंस में वहां पॉइंट के लिखा होगा एक गृहिणी अपने खर्चे में कितना, तो पहले वहां पर लिखा हुआ है चीनी के मूल्यों में या प्याज के मूल्यों में 25% की बढ़ोतरी, राइट। तो जो भी चीज बढ़ोतरी लिखी तो बढ़ोतरी की बात करेंगे, कमी की बात लिखी तो कमी की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 25% बढ़ोतरी। फिर पढ़ा दे रहा हूं मैं आपके सामने क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्याज के मूल्यों में 25% की बढ़ोतरी होने पर, राइट, पहले ही सेंटेंस पढ़ना होता, बाकी कुछ मत पढ़ना। तो यहाँ पर 25% बढ़ गया, तो यहाँ आप क्या काम करेंगे,
25 अपॉन 100। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा था तो केवल मैं 25 प्लस कर दूंगा, ये 25 बटे 125 इंटू 100। 25 से गया 5 बार, 5 से गया 20 बार। 20% की कमी कर दे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व करा तो 20% ही तो आया था। तो मेरे कहने का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा हमें 20% क्यों लेना भाई, समझ में आ गया। ये हुआ फॉर्मूला से। तो एक ही चीज बढ़ा दी तो दूसरी। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, वो कहते हैं कि 25% की कमी हो कर, जैसे कहते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई। अब एक गृहिणी, अब ऑपोजिट बात है, गृहिणी को ज्यादा मिलेंगे, 100 रुपए में कहीं 100 रुपए दे तो और ज्यादा चीज मिलेगी, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या करना होगा, 25 तो वही रहेगा, नीचे हो जाएगा 100 माइनस 25 इंटू 100। समझ गए। तो ये 25 बटे नीचे आ जाएगा 75 इंटू 100। 100/3 या 1/3 मतलब 33/3%। तो अब उसे कितना ज्यादा मिलेगा, 33/3 ज्यादा मिलेगा। जब कम होगा तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा होगा तो कम मिलेगा। ये बात बिल्कुल आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। शायद ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। जिनको नहीं आई उनको दोबारा से वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देखिएगा, मुझे लगता है आपको वो पार्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या है, क्या सर ये फॉर्मूला अगर जैसे आपने लिखा है, आप खुद भी सोचिए क्या फॉर्मूला जैसा हम लिख रहे हैं कि हर जगह फॉर्मूला काम कर सकता है। अब मान लीजिए वो यहाँ पर हमें ये दे देता कि मूल्य में 16.2/3% की बढ़ोतरी हुई। क्या हुई, 16.2/3% की बढ़ोतरी। अब यहाँ पर फॉर्मूले में दिक्कत है, कैसे देखो, जैसे आप 16.2/3% यहाँ रखोगे, 16.2/3 अपॉन 100 प्लस 16.2/3 इंटू 100। देखो सॉल्व करने की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बार मुझे बताओ कि इसको सॉल्व करना, फिर इनको सॉल्व करना, फिर गुणा करना क्या आसान है? फिर आप लिखोगे, फिर अपना टाइम बर्बाद करोगे? नहीं। तो हमें एक ऐसा यूनिक तरीका याद रखना है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर पाए विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो हम उसके लिए अपना वही बेसिक तरीका करेंगे जैसे हम करके आए। वो बेसिक तरीका क्या था बच्चों? देखो मैं दोनों क्वेश्चन करके सबसे पहला क्वेश्चन था 25% की बढ़ोतरी। याद करो अभी हमने बात पढ़ा था कि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होने पर अब एक गृहिणी कितने प्रतिशत का बजट में कमी करेगी, ताकि उसका बजट ना, मतलब जो बिक्री के लिए जो चीज आ रही है उसके लिए कितनी कमी करेगी। ठीक है, 25% का मतलब क्या होगा बच्चों? 1/4 बढ़ गया। मतलब क्या होगा, देखो पहले 4 था, अब कितना हो गया 5। जरा ध्यान से देखो, पहले फिर समझो, चीनी के मूल्यों में या प्याज के मूल्यों में 25% की बढ़ोतरी हुई। तो 25% की बढ़ोतरी मतलब 1/4। तो 4 रुपए की चीज 1 रुपया बढ़ गई। तो 4 रुपए की चीज थी, अब 1 रुपया बढ़ गई, कितने की हो गई? 5 रुपए की हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, ठीक। पहले 4 रुपए की चीज थी, अब 5 रुपए हो गई है। 4 थी तो अब 5 हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि वो अपने बजट में कितने प्रतिशत की कमी करे, ताकि कमी करे। जरा देखो 4 थी 5 हो गई। अब कम करने के लिए कितना कम करेगी, मुझे बताओ? 1 कम करेगी। इस पर वापस जाने के लिए 1 कम करेगी, कितने से? 5 से। 1/5 1/5 मतलब 20%। फिर मेरी बात को समझो, फिर अच्छे से समझो। मैं बार बार इसलिए समझाऊंगा, मैं बहुत टाइम लूंगा इसके अंदर। आज मैं एक आध 2 ही टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ज्यादा मुझे टेंशन नहीं लेना इसमें ना आपको लेना। आपको समझना है, मैं फॉर्मूले से दूर रहना। हम क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी होनी चाहिए। तो 25% की बढ़ोतरी होने का मतलब हुआ 4 1/4। ये 4 रुपए थी, 1 रुपया बढ़ गई, तो 4 थी 5 रुपए हो गई। अब हमसे कह रहे हैं कि वही चीज वापस आनी है, मतलब ऑब्वियसली बात है कितने की कमी करी जाए। 4 की चीज अब 5 में हो गई, हमें कम करके वापस वही जाना है। तो वापस जाने के लिए हम 5 की चीज अब 4 में की बात कर रहे हैं, तो कितनी कम करना पड़ेगी? 1 रुपया। किससे? 1 रुपया कम करना पड़ेगा, किससे? 5 रुपए से। को समझ में आता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अभी जैसा मैंने बोला 16.2/3%, ये वाला पॉइंट भी आप इसमें लगा सकते हैं। 16.2/3% का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ 1/6। तो 6 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 7। 6 था, 1 बढ़ गया 7। भाई 6 था, 1 बढ़ गया। याद करो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या था, ये हमारा बेस है, 4 था 1 बढ़ गया, ऊपर वाला या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो 4 था 1 बढ़ गया 5 होगा, यहाँ 6 था 1 बढ़ गया 7 होगा।
आपके साथ। अब 7 समय फिर क्या करना है, बड़ा वजन वापस जाना है। तुमने ये तो कह रहा कि कितनी कमी करी है, तो क्या कम करोगे, किससे, 1/7 मतलब कितना हुआ, 14/7। तो आप ये वाली चीज बिना फॉर्मूले के इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है, वो वाला तब तक अच्छा था बच्चों जब तक हमसे कोई डिस्कस किसके बारे में कर रहा था, जब तक वो हमें 20%, 25% एक होल नंबर दे रहा था, कोई हमारी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने भिन्न देना शुरू करे, जैसे ये 16/3% और 14/7%, कुछ भी इस टाइप का, तो दिक्कत आएगी। अच्छा, आप मुझे खुद भी सोच के बताओ, क्या आज के टाइम में जैसा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चीज बच्चे भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो क्या आपको ये फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन देगा, वो वाला x अपॉन ये पूरा 25%, 20%, 15% ऐसा देगा नहीं ना। वो आपको हर हाल में कैसे देने वाला, इस हाल में, ताकि आप कैलकुलेशन में लो, राइट। और हमारा फंडा क्या है, थिंक विदाउट इंक का। तो इंक का जितना कम आपने इंक उठाई, मतलब आप ये बात समझिए, आपने अगर पेन उठाया तो आप प्रॉब्लम में हो, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो। सोचिए जितना आपका दिमाग आपका साथ दे सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूं। अब यहां पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी समझ लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। मैं लिख लेता हूं, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। भाई सिंपल सी बात है, ए की आय बी से आय से अगर 20% कम होगी तो बी की आय ज्यादा होगी। अभी कितनी ज्यादा होगी इसके बारे में आपसे पूछेगा, तो यही पूछेगा कि बताएं तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 20% कम। अब 20% का मतलब देखो जरा, 1/5, राइट। तो अब यहां पर एक बात को समझना पड़ेगा, ये 5 क्या है, किससे कंपेयर हो रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो बी से 20% बी से 20% कम है, तो 5 से 1 कम है, तो कितनी हो गई, 4। अब आप मुझे ये बताओ, ए की कौन सी होगी, बी की कौन सी होगी, खुद निर्धारित करोगे। और ये निर्धारण कैसे होगा, पहले वाला सेंटेंस पढ़ के, ए की आय बी की आय से 20% कम, किसकी कम है, ए की। तो भाई ये तो हुआ ए और ये हुआ बी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैंने कुछ नहीं करा, 20% को लिख लिया, मैंने देख लिया 5 थी, 1 कम है तो 4। अब इन दोनों में से ए और बी कौन सा होगा, पहले वाले सेंटेंस से निर्धारित कर सकते हो, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पढ़ के ही पहले ही निर्धारित करना होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी और ए की बात कर रहे हैं, तो ए और बी हमारे सामने आ गया। अब हमसे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर दिया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, बी की आय ए की आय से ज्यादा है, ए की आय से ज्यादा है। कितनी ज्यादा दिख रही है आपको, ए ज्यादा दिख रही है, कितने से, 4 से। तो 1/4 मतलब 25%। सिंपल है, समझ में आ रही है आपको सारी बात है। होपफुली हर बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न, अब जहां कहीं पर भी ये बात आए जहां पर सिंगल परसेंटेज आए, तो यही बात को ध्यान रखना, जहां सिंगल परसेंटेज आएगी यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता, जरूरी नहीं है इन्हीं तरीके से वो पहुंच जाएगा, किसमें, मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में पहुंच जाएगा, क्षेत्रफल वाले चैप्टर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर कह देगा कि भाई हम क्या कहा, हमने वो कहेगा कि एक आयत है, उसकी लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, 16/3% बढ़ा दी जाती है, तो बताएं उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे। तो लंबाई में बढ़ाई, एक ही चीज पे बढ़ाई, दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंगल परसेंटेज का कहा के रो। तो अब ये वाला क्वेश्चन लगा लेना अपना से आ जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरे सामने नॉर्मल सभी पेपर में पूछा हुआ है, जरा उसको देख लीजिए ध्यान से। वो क्या कह रहा है, ए बी
से 5 गुना है, ए जो है वो बी से 5 गुना है, तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल सी बात है, ए बी से 5 गुना है तो ये 1 होगा तो ये 5 गुना 5 हो गया, तो बी ए से कितना कम दिख रहा है भाई। ए जो है तो ये कह रहा है ए बी से 5 गुना है, तो भाई ए जो है बी से 5 गुना, बिल्कुल ठीक है। तो हमसे ये कह रहे हैं आगे कि बताइए कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो अब मुझे बताइए कितना कम है, 4 कम है, किससे 5 से, कितना कम है 80%। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये पर उल्टा पूछ लेते हैं कि बताइए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैं देखूंगा ए कितना अधिक है यहाँ से। अगर पूछता ए कितना प्रतिशत, यहाँ पूछा बी कितना प्रतिशत कम है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पूछता कि भाई ए कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करते हैं भाई कितना अधिक दिख रहा, 4 अधिक दिख रहा, किससे बी से 1 इंटू 100, तो 4 इंटू 400, ये 4 आया तो 400%। तो ये जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है उससे हम बात कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन था कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी कितना कम देगा हमने, 4 कम है, किससे ए से, और यहां ए बी से कितना प्रतिशत अधिक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, होपफुली सब चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम 2 बातों को लेंगे। अब 2% आ जाएंगे। अब 2% कैसे आ जाएंगे, देखिए कुछ चीजें होंगी जो 2% पर प्रभाव डालेंगी, उससे 30% पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कहा जाएगा कि अब जैसे हम बात करते हैं टिकट्स की, तो एक सिनेमा घर है, तो सिनेमा घर के अंदर भाई टिकट्स के साथ साथ जो लोग देखने जाएंगे उन्हीं की इनकम पर तो बात बनेगी। जैसे कि मैं कह दूं कि टिकट मूल्य पर्सन जो व्यक्ति है और इनकम, अब हम जो हाँ बात बिल्कुल वैसी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें फर्क आएंगी, वो कैसे आएंगे जरा उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए टिकट का मूल्य था, 100 लोग देखने जाते थे, तो 10,000 रुपए इनके पास आते थे। एक टिकट का मूल्य 100 रुपए था, 100 लोग देखने जाते थे तो 10,000 रुपए आते थे। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए दोनों चीजों पर फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं टिकट के मूल्य भी 20% बढ़ जाते हैं, और जो प्रति जो पर्सन है वो भी 10% बढ़ जाते हैं। तो अब खुद भी सोचिए, आपने मूल्य भी बढ़ा दिए, आपके लोग भी ज्यादा आने लगे, तो भाई इनकम में तो बढ़ोतरी होगी, है नहीं। आप अच्छा पढ़ाएंगे तो यूट्यूब पे लाइक भी मिलेंगे। ध्यान रखना, सरकारी नौकरी मिलेगी लेकिन लाइक करते रहना। चलिए, तो मान लीजिए हमसे कह रहे हैं कि 20% की बढ़ोतरी हुई टिकट के मूल्य में, और हमसे कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति जो थे वो 10% बढ़ गए। तो सिंपल सी बात है, ये भी बढ़ा तो इनकम भी बढ़ेगी। वो देखिए जरा, टिकट का मूल्य अगर मैंने 20% बढ़ाया तो 100 रुपए की चीज 20% बढ़ाया तो 120 रुपए का हो गया, और 100 रुपए के लिए 10% बढ़ा तो कितना होगा 110। अब मैं 110 लोग आने लगे, 120 रुपए का टिकट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारी इनकम कितनी हो गई 13,200 रुपए। तो 10,000 कितने होगा 13,200 होगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पैसा बढ़ा, कितना बढ़ा देखिएगा 3,200 बढ़ा। कितना बढ़ा 3,200 बढ़ा। कितने से बढ़ा 10,000 से इंटू 100, 00000000, कितना प्रतिशत बढ़ गया 32% बढ़ गया। तो बेटा जब भी इस प्रकार की बात आती है जहां पर 2% हो, 2 अलग अलग प्रतिशत का इस्तेमाल किया जा रहा हो, एक जैसे ये है और एक जैसे ये है, इन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो फिर तीसरी चीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में, इस प्रकार के बारे में प्रश्न में चर्चा होती है। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला होता है x + y + xy बटे 100। सर आपने तो मना करा फॉर्मूला, बिल्कुल मना करा, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, लेकिन क्या है कि अभी मुझे बेसिक बात आपको समझानी, इसलिए समझाना पड़ा।
अभी बस खत्म काम, अभी तो मैं अपने वाले फंडे पे हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, 32% वहां से भी आएगा। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 20% पड़ा था तो मैंने 20 प्लस का लिखा, ठीक है। फिर ये कितना पड़ा 10 प्लस 20 इंटू 10 बटे 100, 20 और 10 30 और 2 32%। बताइए आगे वही 32% लेके पड़ा। तो जब कभी भी दो चीजें हो x और y हो तो आपको ध्यान रखना इस तरीके से। अब कहीं पर क्या हो सकता है, जैसे ये बढ़ जाए ये कम हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी आप देख लें। जैसे ये 20 बढ़ा ये 10 कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, 20 बढ़ा ये 10 कम हो गया प्लस 20 इंटू माइनस का 10 बटे 20 में से 10 गया तो 10 बचे, ये 0 0 0 कट गया, ये माइनस में ये प्लस का माइनस, 2 2 माइनस का 2, अब कितना रह गया 8%। अब कुछ भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब जैसे यहाँ पर एक और कह सकते हैं भाई ये भी घट गया ये भी घट गया, जैसे मान लो आजकल क्या है भाई इन्होंने जो है प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल, जैसे कोरोना के चक्कर में मान लीजिए, तो इस समय चीजों को और घट गए, तो ये भी घट गया ये भी घट गया, तो बचा तो वो भी घटेगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में कौन सी चीज कितनी घट रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभार ये बढ़ेगा और ये घटेगा, लेकिन क्या होगा ओवरऑल में कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा। तो बहुत सारी सिचुएशन है, उनके बारे में एक एक करके बात को देखते हैं। अब इसको करना कैसे उसके बारे में आपको समझा देता हूँ, इसको हम बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो टिकट के मूल्य में हमसे कहा 20% बढ़ गया और यहाँ पर 10% बढ़ गया, ठीक है। तो पहले तो जरा इस बात को देख लेते हैं 20%। तो यहाँ पर हम दो बातों का ध्यान रखेंगे, न्यू ओल्ड एंड न्यू। आपने अगर फंडा ध्यान रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहला 20% बढ़ा था। अच्छा बच्चों मुझे बताओ 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, तो 5 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6, तो 5 पहले था अब 1 बढ़ के कितना हो गया 6। तो मैं यहाँ पर कहूँ आपसे पहले 5 था और अब 6 हो गया, तो कोई दिक्कत बोलो, पहले 5 था अब 6 हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं। 20% का मतलब बिल्कुल क्लियर है। यहाँ मुझसे कहा गया कि प्रतिशत में यहाँ पर कितना बताया था, ये 25% बताया था और ये सॉरी ये 20% और ये 10%। आपका आंसर पता आपको 32% है, लेकिन मैंने कैसे करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10% का मतलब हुआ 1/10, 1/10 बड़ा मतलब 10 पर 1 बढ़ा, कितने होगा 11। तो पहले 10 थे अब कितने हो गए 11, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। तो पहले ओल्ड रेवेन्यू क्या आ रही थी, टिकट का मूल्य था 5 रुपए, पर्सन जाते थे 10, 5 रुपए का टिकट था, 10 लोग जाते थे, कितने रुपए कमाते थे 50। पहले कितनी की इनकम होती थी 50 रुपए। अब 6 लोग जाते हैं और 6 रुपए का टिकट है और 11 लोग जाते हैं, अब कितना कमा रहे होंगे आप 66। तो पहले 50 थे अब हमारे यहाँ 66, कितने रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए 50 से कितना हो गया 66, 16 रुपए ज्यादा कितने पर 50 पर, 16 रुपए ज्यादा कितने पर 50 पर इंटू 100, 50 का दूना गया 16 दूनी 32। तो आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, सरकारी नौकरी छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेंगे, ये टेक्निक सीख रहे हैं और हर हाल में हम इस टेक्निक में विजय होंगे। सरकारी नौकरी कोई छीन नहीं सकता हमसे, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लें आप लोग। तो ये बातें शायद आपकी समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और इसी पे देख लेते हैं, अब वो क्या होगा उसके बारे में देख लीजिए। मैं थोड़ा सा टिपिकल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि चीजें आपके लिए कोई दिक्कत ना करे। अब वो कहते हैं कि टिकट के मूल्य में 12.5% की बढ़ोतरी होती है और व्यक्तियों में 16.2/3% की बढ़ोतरी होती है, ठीक। अब देखिए ये वाली चीज जैसी आ गई तो मैंने आपको बोला कि क्या आप इसे फॉर्मूले में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप फॉर्मूले में लगाने की कोशिश करोगे क्या होगा जरा ध्यान से देखो, 12.5 लिखोगे प्लस 16.2/3 प्लस 12.5 इंटू 16.2/3/100
बहुत सारा घिच करना पड़ेगी और उसमें भी आंसर आने की बहुत लंबी प्रोबेबिलिटी होगी। 12.5 विकल्प का मतलब समझे 1/8। अब बड़ा है तो 8 से क्या हो गया, 1 बढ़ा तो 9 हो गया, तो मैं यहाँ 8 और यहाँ 9 लिख सकता हूँ। 16 2/3 का मतलब 1/6। 1/6 बड़े हैं, देखो मतलब बड़े हैं, तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 6 पर 1 बढ़ा 7 हो गया, क्योंकि 6 7। सिंपल सी बात है। 8 रुपए का टिकट था, 6 लोग जाते थे, 48 रुपए आते थे। अब 9 7 63 रुपए आते हैं, तो रुपए बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 15 रुपए बढ़े, कितने से, 48 रुपए से। सॉल्व कर दीजिए, 15 रुपए बढ़े 48 से, 3 का 5 बार और 3 का 16 बार। अब और कुछ तो कटेना तो है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहना है। अब देखिए नीचे क्या आया, 5/16 है, इसके बारे में हम आप पे चर्चा कर चुके हैं, वो क्या है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा हटा है। 5/16, 16 का मतलब क्या होता है बच्चों, 16 कब आता है, ध्यान करो, 6/4 पर 16 आता है, याद आया नहीं आया, तो ये 16 तो आता है 6/4 पे, इसका मतलब होता है 1/16। हमें उसका 5 गुना करना है, तो किसका गुना कर देंगे, 6/4 पे आया 1/16, यहाँ कितना है 5/16, 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे तो इसका 5 गुना और इसका भी 5 गुना, 5 गुना इसका जैसे करोगे तो बनेगा 30 और इसका 5 गुना करोगे 5/4, कट जाएगा एक और, तो आ जाएगा क्या 31 1/4% की बढ़ोतरी। तो जितना क्वेश्चन करते जाओगे, मेरी थ्योरीज को याद रखोगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ सरकारी नौकरी आपकी है। इस पर आधारित क्वेश्चन हम ऑफबोर्ड क्लासेस में करेंगे, तो प्लीज ऑफबोर्ड क्लासेस से कोई जी न चुराए, वहां बैठ के जितनी बातें एक्सप्लेन करी जाती हैं प्लीज उसको रेगुलरली देखिए और प्लीज वीडियो को शेयर करिए। आपको बार बार मैं कहूंगा, उसे प्यार दीजिए, आपको वैसे भी सरकारी नौकरी से कोई नहीं बचा सकता, इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, राइट। थैंक यू वेरी मच।